हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं निम सेट के पीवाईक्यूज और साथ में जेई एडवांस के पीवाईक्यूज अपन डिस्कस करेंगे लोगरिथम के। थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो रखा होगा कि सर या तो निम सेट बोल दो या फिर जेई बोल दो, दोनों में एक साथ कैसे कराओगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हुए हैं वो ही 1-2 साल बाद में निम सेट पूछे गए, काफी ऐसे क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ डाल देते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जेई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन है और निम सेट के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन गिवन है और बताना है हमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो, हमें दोनों साइड लॉग लेना होता है। लॉग किसकी बेस में लेना होता है वो आप ऑप्शन से देख लिया करो भाई। यहाँ पे सारे ऑप्शन से पता लग रहा है कि बेस 3 है तो अपन क्या ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो बेस 3 में, राइट। तो पहली स्टेप तो सर बिल्कुल अच्छे से समझ गई। तो यहाँ पे बेस 3 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर x, और ये आ जाएगा log बेस में 3, और ये आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर x-1। क्लियर। तो यहाँ से देखो ये x तो बाहर आ जाएगा, 3 की बेस में 3 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, राइट। और ये x माइनस के 1 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा log 3 की बेस में 4। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेसिकली हमें x की वैल्यू पूछी गई है ना। तो कितना आ जाएगा x, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस के log 3 की बेस में 4 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के log 3 की बेस में 4। और अब डिवाइड कर दो, जैसे दोनों से x तो कॉमन आ जाएगा ना, इतनी। चलो मैं लिख देता हूँ वरना तुम्हें लगेगा कि सर क्या कर दिया ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस के log 3 की बेस में 4, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे लो जी आंसर तैयार अपने, ठीक है। log 3 की बेस में 4 और माइनस को हमने मैनेज कर दिया, log 3 की बेस में 4 और माइनस का 1 आ गया। अच्छा, ऑप्शन में लोग यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, राइट। तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो इतना तो मैनिपुलेशन आप कर ही सकते हो ना। ये कितना आ जाएगा log 3 की बेस में 2 अपॉन में 2 log 3 की बेस में 2 माइनस का 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है फिर, ऑप्शन डी इसका क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो आज के बाद में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एक्सपोनेंट गिवन हो, आप दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लेना। और कौन सी बेस में रखना है, जो ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन में कौन सी बेस है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क कर देना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेई एडवांस 2011 का है और निम सेट के अंदर 2014 में पूछा गया है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले x नोट और y नोट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ना, देन अपने को x नोट बताना है। तो देखो भाई ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया आपको कि जब भी आपको क्या दे, इक्वल टू एक्स का टाइप से दे, ए की पावर एक्स इक्वल टू समथिंग बी की पावर वाई है ना, तो हमने क्या लेना कि दोनों साइड लॉग लेना होता है। और किसकी बेस में लेना होता है, जैसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के बता रहे थे, यहाँ पे क्या रहेंगे, देखो एलन, यहाँ पे एलन है ना, एलन है तो ई की बेस में लेना हमें बेटर रहेगा। तो दोनों साइड लॉग ले लो। ये तो सर हमें आइडिया तो लग गया। तो दोनों साइड लॉग ले लोगे तो मैं डायरेक्ट पावर है बाहर आ जाएगी, इतना तो समझ गए ना आप। एलन 2 तो बाहर आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा एलन 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो दोनों साइड लॉग लेंगे तो पावर 3, एलन 3 तो बाहर आ गई और कितना आ गया एलन 3y आ गया। ये वाली स्टेप आपको चमक गई, वेरी गुड, ठीक है। साथ में इधर भी ले लेते हैं। जैसे आप इधर लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एलन एक्स तो बाहर आ जाएगी, पावर है तो, और ये कितना आ जाएगा एलन 3 आ गया, और ये कितना आ जाएगा एलन y बाहर आ जाएगी, एलन 2 आ गया। बेसिकली अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हो गया क्योंकि देखो बचपन में नहीं करते थे कि आपको दो इक्वेशन गिवन है एक्स और वाई के अंदर और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे log एक्स्ट्रा आ गया इसलिए तुम्हें डर लग रहा है ना। क्या करना है हमें कि जैसे आप यहाँ पे करो कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसको देखो एलन 2, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं एलन m प्लस n वाली ना। अगर प्रोडक्ट में तो इसको क्या लिख देंगे एलन 2 प्लस एलन एक्स, और ये कितना आ जाएगा ln 3 प्लस एलन वाई, करेक्ट। ये वाली बात चमक गई आपको, बिल्कुल। यहाँ तो प्रॉपर्टी लगाई सिंपल, और एलन वाई के लिए यहाँ से पुट कर दो। एलन वाई के लिए कितनी आ जाएगी एलन एक्स ln 3 अपॉन एलन 2, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे इधर तो कितना आ जाएगा एलन 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा एलन 2 इंटू में एलन एक्स आ जाएगा। बस दिखने में डरावना है सर, एलन एलन बोल रहे हो, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में ना। ऐसे क्वेश्चन को तो आराम से डील कर सकते हो यार, ठीक है। ये एलन 3 आ गया और y की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी, कितना आ जाएगा एलन एक्स ln 3 अपॉन में ln 2, करेक्ट। लो जी भाई, ठीक है। अब हमें x में इंटरेस्ट है तो ln x वाले टर्म को तो उधर ले जाते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे आप ln x कॉमन लोगे यहाँ से, उधर से ना ln x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा ln 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना यार क्या करना है हमने,
इसको अपन इधर लेके आ गए और इसको अपने उधर ले जाके ln x कॉमन लिया, अभी तक तो कुछ नहीं किया ना। उधर लेके जाओगे ये बन जाएगा हमारे पास ln 2 का स्क्वायर अपॉन में ln 2, राइट। लो जी भाई, अब तो सच में ही खत्म हो गया। देखो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया इससे, और कैंसिल हो जाए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर है ना, माइनस का साइन का डिफरेंस है। तो ये कितना बच जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अपन। इधर तो बच जाएगा, देखो -1 ही मान लो, इधर तो -1 बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा ln x अपॉन में ln 2 है ना, ln 2 बच जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ गया हमारे पास, इसको कहीं यहाँ पे जगह थोड़ी सी यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। इसको लिख देंगे ln x इक्वल टू ln 1/2 ना। 1/2 कैसे लिख दिया, देखो भाई 2 की यहाँ पे माइनस है तो माइनस को पावर में भेज दिया, तो ln से ln कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो क्वेश्चन क्या आ गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ गया। तो बेसिकली तुम्हें फालतू डर लग रहा है, पहली स्टेप तो देखो ये हो गई कि दोनों साइड लॉग लेना है। ये तो हमने पहले बता दिया कि जब भी आपको दो a की पावर x इक्वल टू b की पावर y समथिंग दिखे ना, आपको दोनों साइड लॉग लेना होता है। तो लॉग लेने के बाद में क्या करना था कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे सिंपल इक्वेशन नहीं सोल्व करते थे, y की वैल्यू निकालो यहाँ से और पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। तो हमने क्या किया, ln y की वैल्यू निकाली यहाँ से, इसके अंदर पुट कर दी, एलसीएम लिया, आंसर आ गया। एक्चुअल में तो ये किया है, बस ये ln ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्टार स्टे लगाया मैंने क्योंकि थोड़ा सा उसमें 2√2 टाइप से थोड़ा सा अलग था बस, है ना। बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, ठीक है। और ये निम सेट के अंदर 2018 में पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, तो थोड़ा सा तो निम सेट वालों को तैयारी करने वालों को पता लग गया होगा कि हमें एडवांस के क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखना है। इवन आपको मेंस के क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस रखना है, क्योंकि उन्हीं के थोड़ा सा मॉडिफाई करके कई बार एग्जैक्ट जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं निम सेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने काफी बार सोर्स में मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा पैटर्न दिखे इनफाइनाइट टाइम में, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप हमें किसी भी वेरिएबल के को मान लो। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस वाले स्टेप को, इन पूरे को अपन किसी y के इक्वल मान लेते हैं। जैसे हमने इसको y के इक्वल माना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के 1 अपॉन में √2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के 1 अपॉन √2, स्क्वायर रूट ऑफ 1, ऐसा चलता जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमने y किसको माना है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1। ये पैटर्न फिर से देखो कहां से रिपीट हो रहा है, आपको कहां दिख रहा है ये पैटर्न। हमने किसको y माना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आगे समथिंग को, राइट। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 आगे समथिंग कहां दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है। आप अगेन इसको क्या पुट कर सकते हो, y पुट कर सकते हो, क्योंकि यार इनफाइनाइट में से एक कम करोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के 1 अपॉन √2, ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। लो जी, काम हो गया खत्म, ठीक है। खत्म कैसे हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, ये तो सोल्व कर ही लेंगे यार, ठीक है। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, y स्क्वायर और 1 माइनस के y/√2। देखो मुझे पता है ना, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इस वाले में, यहाँ y पुट करने में मिस्टेक करते थे। कुछ y इसको अंदर, यहाँ अंदर वाले को पुट कर देंगे, कुछ कहीं गड़बड़ करेंगे। तो ध्यान रखना एक ही चीज है इसके लिए कि जिसको हमने माना है वो पैटर्न देखना वापस कब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। तो क्या करना है हमें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √2y, इधर लिख लेता हूँ ना, √2y स्क्वायर प्लस का y माइनस के √2 इक्वल टू आ गया 0, है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो सिंपल उसी तरीके से निकाल लेते जैसे बचपन में करते थे, माइनस का b प्लस माइनस, एक मिनट, हाँ, माइनस का b माइनस का 1 प्लस माइनस के b स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस का 4a दिए ना, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू में 1, 2 इंटू में √1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो ये 9 आ जाएगा, तो इसमें दो वैल्यू आएगी, एक तो आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस के 3/2√2 आ गई, ठीक है। अब देखो यार, हमने y स्क्वायर रूट समथिंग को माना है, इसकी वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो नेगेटिव साइन तो लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे y की वैल्यू आ गई 1/√2, क्योंकि नेगेटिव वाले को अपन रिजेक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। अब y किसको माना था हमने, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसके जगह y रिप्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस, ध्यान से सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है। 6 प्लस ये कितना है log, ये है 1/4, और ये 1/√2 है ना, और इसके लिए कितनी आ गई 1/√2 आ गई। लो ये खत्म हो गया, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है 1/2, राइट। ये आ जाएगा 6 प्लस log, इसको लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 1/2, है ना। और जब आपको पता है ना कि जब बेस की पावर होती है ना, तो 1 अपॉन में समथिंग बाहर आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 की बेस में 1/2 की वैल्यू तो 1 हो गई। तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 13/2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन आगे से कभी भी आए ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पैटर्न पहचानो, उसको y रिप्लेस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वापस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना ही सा काम है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई एडवांस का है और निम सेट का, दोनों का ही क्वेश्चन है, सेम है ना, एज इट इज सेम है। ऐसा भी नहीं कि मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ द इक्वेशन है। अपन को बताना है कि एक्स की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, सोल्व कर लेते हैं और क्या करेंगे यार, ठीक है। देखो ये भी एक अलग टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो बेस कितना है, एक्स है, यहाँ पे बेस कितना है, ए एक्स है, यहाँ पे बेस कितना है, ए स्क्वायर एक्स है। तो हमें बेस सेम बनाने पर फोकस करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है जिसमें लिखते हैं लोग ए की बेस में बी को अपन लिख देते हैं 1 में लोग बी की बेस में ए। तो इसके ऊपर फोकस करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 में लोग ए की बेस में एक्स लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, गुड। और इसको क्या लिख देंगे, 1 में लोग ए की बेस में ए एक्स लिख सकते हैं। ये बात भी क्लियर है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 3 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, और इसको लिख देंगे अपन लोग ए की बेस में ए स्क्वायर एक्स। ये समझ गया ना आपको कि हमने सोचा कैसे, ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि बेसिकली हमें बेस सेम बनाना था। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। खत्म कैसे हो गया, इसको लिखेंगे 2 में लोग ए की बेस में एक्स, इसको चलो ऐसे कैसे रहने देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1 में लोग, इस ये एम इंटू में एन वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि लोग ए की बेस में ए की वैल्यू 1 आएगी ना। तो इतना यार तुम इतने बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। इसको लिख देंगे अपन ए की बेस में एक्स, ठीक है। ये समझ में आया ना, लोग ए की बेस में ए की वैल्यू 1 होगी और लोग ए की बेस में एक्स आ गया। और ये कितना आ जाएगा, प्लस में 3 में ये आ जाएगा लोग ए की बेस में ए स्क्वायर, इसको डायरेक्ट 2 लिख दूं मैं, ठीक है। क्योंकि ए की बेस में ऐसे बनेगा ना, लोग ए की बेस में ए स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ए की बेस में ए के लिए 1 आ गई, ठीक है। तो ये तो चलता है, इतना तो चलता है यार ना। तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 प्लस लोग ए की बेस में एक्स आ गया। अब देखो इंटरेस्टिंग की बात, आप खुद ही बोल दो कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है देख के बताओ जरा, कि हर जगह देखो ए की बेस में एक्स, ए की बेस में एक्स, ए की बेस में एक्स है, तो इसको आप कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लो, जैसे टी मान लो या वाई मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो वाई ज्यादा बेटर रहेगा, वाई मान लेते, वाई पहले यूज तो नहीं किया कहीं, हाँ वाई ही नहीं। तो यह कितना आ जाएगा, 2/y, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस के वाई, और ये आ जाएगा 3 प्लस के वाई। अब क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, क्वेश्चन हो गया खत्म। सही बताओ ना, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। तो जैसे आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा y इंटू में y+1 y+2, y+1 और y+2। तो ये तो कितना आ जाएगा, दिस इंटू में दिस 2 टाइम। यार वैसे तो आगे तो तुम खुद ही करोगे, आगे तो कुछ नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है यार ना। कैलकुलेशन करने के बाद y क्यूरी निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इन सभी क्वेश्चंस की मतलब कि पीडीएफ बना के, सॉल्यूशन बना के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से सॉल्यूशन वेरीफाई करना। बट ये आगे तो हो जाएगा ना, केवल एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यार, उसको तो सोल्व कर लोगे तुम, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लास 10th में कर लेते हैं ना। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम सेट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है देखो, आराम से कर लेते हैं इसको। इसको सबसे पहले लिखेंगे 3 अच्छा, ये लोज ऑफ एक्सपोनेंट है, ये वाली स्टेप तो आपको समझ में आ जाएगी। 3 माइनस लोग 3 बेस 5, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे लोग जैसे ये प्रॉपर्टी होती होगी ना यार, ठीक है। x प्लस वाई होता है, तो x इंटू y लिख देंगे, वो करा है हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए तो आ जाएगी 27, इसको तो निपटा देते हैं ऐसे ही। अब देखो इसको क्या लिख देंगे, log 3 की बेस में 3, और इसको लिख देंगे 5 की पावर -1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब हमारे पास log की एक और प्यारी प्रॉपर्टी होती है, ये तो पक्का होना ही चाहिए, याद होना चाहिए, मतलब इसका तो प्रूफ भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ये b और यहाँ पे c है, तो a और c को अपन इंटरचेंज कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछना ही चाहिए जेई को, ठीक, मतलब कि पूछते रहते हैं जनरली एग्जाम में, ठीक है। a और c को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे a और c को इंटरचेंज कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और ये log 3 की बेस में 3 आ जाएगा, और इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपना आ जाएगा 27/5, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया, ठीक है। चलें जी आगे, चलो जी आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं अपन, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, मतलब 2 पार्ट है इसके अंदर, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है ना। तो पहले इस इधर वाले पार्ट को निपटा देते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे log 2 की बेस में 9 यहाँ पे भी है, और log 2 की बेस में 9 यहाँ पे भी है। तो आप log 2 की बेस में 9 को कुछ अलग वेरिएबल, जैसे मतलब टी वाई कुछ भी मान लो, जो आपको अच्छा लगे। आपका जैसे मेरा नाम कृष्ण है, तो मैं के मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
आप अपना नाम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो के मान लिया हमने। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर रेज टू पावर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में log 2 और ये आ जाएगा के। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेस सेंस प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपन इसमें ऐसे लिख देते हैं log a की बेस में b होता है, तो इसको लिख देते हैं 1 अपॉन में log b की बेस में a, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा k की पावर 2 और इसको अपन लिख देंगे log k की बेस में 2। ये वाली स्टेप समझ में आ गई ना, जस्ट इस फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है। अब मैं पुराने वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने यहाँ बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, कि a और c को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे a और c को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये तो देखो 2 तो इधर आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी log k और k स्क्वायर, ठीक है। तो k 2 बाहर आ जाएगा और यह आएगा 2 रेज टू पावर 2। तो k का तो कोई यूज ही नहीं है, आप k कुछ भी मान लो चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 k की बेस में k तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 4। ये तो बड़ा आराम से निपटा दिया हमने ना। और इसके अगले वाला इससे भी आसान है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे अपन, √7 और वही प्रॉपर्टी ए और सी को इंटरचेंज करने वाली, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, log 7 की बेस में 4, सॉरी 4 की बेस में 7, ठीक है। 7 की बेस में 4 सही बोला था मैंने, ठीक है। अब अपन क्या कर लेंगे, इसको ए और सी को इंटरचेंज कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा log 7 बेस में √7। क्लियर हो गया। तो इसको अपन लिख देंगे 7 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा, क्लियर हो गया ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया और log 7 की बेस में 7, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आंसर आ गया 2, काम हो गया खत्म, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया जी, ये अपना 4 हो गया, तो प्रोडक्ट फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है ना। ये जानबूझ के कराया मैंने निम सेट वाले के लिए स्पेशली, क्योंकि आपने देखा होगा काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हो सकता है आपकी साल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना इसको। अगला क्वेश्चन ये भी जेई एडवांस 2022 का ये, ठीक है। तो निम सेट वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे एसजीटी जैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चेंज भी नहीं करते। तो प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो क्या करेंगे अपन, दोनों साइड, अच्छा ये बात हमने तीसरी बार बता रहा हूं मैं, जब भी आपको एक्सपोनेंट टाइप से देखे क्या लेना है, लोग लेना है। किसकी बेस में लेना है, यहां से देखो 5 है ना, यहाँ पे 5 की बेस में लो। पता लग रहा है ना आपको, मतलब जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको पता लग गया होगा यार सर पैटर्न बन रहा है चीजों में। इसीलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। आप 10 साल 15 साल की पीवाईक्यू करोगे तो आपको अपने आप पैटर्न दिखने लग जाएगा। स्पेशली जेई मेंस में तो पक्का ही दिखेगा, क्योंकि जेई में इतने सारे पेपर हो रखे हैं ना, तो पता लग जाएगा कि जेई कैसा क्वेश्चन पुट करना चाहती है, ठीक है। तो दोनों साइड जैसे लोग लोगे ना, तो मैं एक स्टेप तो डायरेक्ट कर देता हूँ यार, इतना तो तुम बच्चे नहीं हो बेटिया। पी पावर एम बाहर आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने ऐसे, और ये कितना आ जाएगा -68 log 5 की बेस में x आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास log 5 की बेस में x। देखो ध्यान से सुनो, ये पावर में था, वो बाहर आके मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा -16 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, log 5 की बेस में 5 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो अब तो बताने की जरूरत है कुछ, वैसे तो मुझे तो नहीं लग रही है, ठीक है, बट कोई नहीं, चलो बता देता हूँ। log 5 की बेस में x को आप y मान लो ना, ताकि सिंपल इक्वेशन से दिख जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू वाई रेस टू पावर 4 माइनस के 68 इंटू में वाई स्क्वायर और प्लस का 16 इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो एक तरीका तो ये है कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर के अंदर, आप सोल्व कर लो, रूट निकाल लो, और y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू से x की वैल्यू आ जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देना। एक स्मार्टनेस वाला काम ये है कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है ना, एक काम करते हैं, हम इसके सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसके जो रूट आएंगे ना इस y के, वो जैसे मान लो कि हमारे पास x1 x2 x3 x4 4 रूट है इसके, तो y के रूट कैसे आ जाएंगे, log 5 की बेस में x1 log 5 की बेस में x2 ऐसे आएंगे ना। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, log, जैसे मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा मान लेते, चलो ठीक है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, एक रूट गामा है 5 की बेस में, और एक रूट डेल है ना, इस नाम लिया है और कुछ नहीं ना, डेल वेल से डर मत जाना, ठीक है। तो सम ऑफ रूट कितना होता है, किसी भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट होता है माइनस के b बाई ए। यहाँ पे b होता है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, एक्स क्यू का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये तो आ गया 0। अब हमारे पास लोगरिथम की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, कि ये क्या हो जाएंगे, सम में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल इजकल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से इसकी ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम इसको क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा डेल, इनका प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 0, और वो कितना होता है 1, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1। ये ज्यादा स्मार्टनेस वाला काम लगा मेरे को ना, कि कौन यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके रूट निकालेगा, मेहनत करेगा, ठीक है। हमने स्मार्टनेस दिखाई कि सर सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं,
सम ऑफ रूट निकल गया तो ऑटोमेटिक लॉग के अंदर सम ऑफ है तो वो अपने आप प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी से, और वहां से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मिल जाएगी। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने दोनों साइड लॉग लिया, उसके बाद में हमारे पास इक्वेशन बनी जिसमें सम ऑफ रूट निकाला। सम ऑफ रूट होता है माइनस के बी बाई ए, उसका यूज करा और उससे आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो निम्नसेट 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इस इनइक्वालिटी, मतलब इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है। बड़ा आसान है, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इसको तो ऐसे पड़े रहने देते हैं, इसमें तो कुछ करने वाली दिख नहीं रही है। इस स्टेप को तो हमने छेड़ने का सोचा ही नहीं हमने। अब अपन क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे उम्मीद है इसको लिख देंगे 3 - 1 और -1 बाहर आ जाएगी। ठीक है ना यार, इतनी तो प्रॉपर्टी पता ही होती है, तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है लोगरिथम की। और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे। देखो थोड़ा एक चीज मैं आपको पहले इधर बता देता हूँ, लो की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका यूज होना है कि बेस की पावर समथिंग होती है ना, तो 1 में पी बाहर आती है। बात तो क्लियर है ना, लोग एक ही बेस में एक्स आ जाता है। मतलब अगर बेस की पावर होती है तो 1 में बाहर आती है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 है, तो 1 में बाहर आएगी तो 1/2 ऐसे होगा। देख ये तो 1/2 तो ऐसे कैसे है ना, और ये आएगी 1/1 में 1/2। ओहो, ऐसे लिख देता हूँ मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली ऐसे आएगी 1/1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा log 3 की बेस में 7। तो ये तो देखो कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो। अब हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ गई। अब इसको देखो log यहाँ पे कितना आ जाएगा, log m - n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा x+2 अपॉन में x+4 अपॉन में x+2 आ गया। करेक्ट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू log 3 की बेस में 7 आ गया। देखो x+2 से तो x+2 गया। ठीक है, अब आपको पता है ना log इनइक्वलिटी में अगर बेस 1 से बड़ा हो, अगर इनइक्वलिटी में log मतलब बेस 1 से बड़ा हो तो डायरेक्ट अपन कट कर सकते हैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। और बेस 1 से छोटा होता है देन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा ना। तो ये आ जाएगा x+4 लेस देन 7 और x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 3। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, और 3 से इनफिनिट कोई ऑप्शन में है क्या? खैर इसमें तो है ही नहीं वैसे, कि इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस हमें ये दिखाना है भाई कि हमें डोमेन को भी नजर रखना है। कि जैसे ये क्या बोलेंगे अपन कि x+2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पता है ना, नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि -2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो -2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो इसको तो देखा ही नहीं। आप इसको देखना है ना, ये इसका सबसेट ही है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके डोमेन भी लेना था हमें, बट ये जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था, इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले हमने इस 3 की पावर -1 रखी, फिर log m/n इक्वलिटी लगाई, और इससे ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया था हमने, और कुछ नहीं किया। तो ये log 3 से log 3 कैंसिल कर दिया क्योंकि बेस 1 से बड़ी थी, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से x लेस देन 3 आ गया, और ये वाला है डोमेन से, क्योंकि डोमेन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि -2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ सॉल्यूशन बताना है हमें इस इक्वेशन के। बड़ा आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो क्या करेंगे कि सर देखो, मैंने बताया था ना आपको सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा चीज नहीं है। मैंने बोला था कि बेस सेम करने पर फोकस करो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि बेस सेम पर करने पर फोकस करो। तो बेस सेम कैसे करेंगे अपन, 1 में लिख के ना, वो प्रॉपर्टी में लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता ही है ना। इसको क्या लिख देंगे अपन, 1 में log 2 की बेस में x। ये बात क्लियर हो गई। इसको भी क्या लिखेंगे अपन, 1 में log 2 की बेस में 2x। और इसको भी अपन क्या लिखेंगे, 1 में log 2 की बेस में 4x। अब शायद आप खुद भी कर लोगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, log 2 की बेस में x, और ये आ जाएगा इंटू में m इंटू में n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो log 2 की बेस में 2 प्लस log 2 की बेस में x इज इक्वल टू आ जाएगा log 2 की बेस में 4, राइट, और प्लस log 2 की बेस में x आ गया। लो जी भाई, log 2 की बेस में x को क्या माना था, पहले क्वेश्चन करा था मैंने, y माना था शायद, ऐसा कुछ माना था, याद है ना। वो मैंने तुम्हें बोला था अब तुम होमवर्क में कर लेना, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप y मान लेना। ठीक है, तो आप y मानोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 में y, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के y ना, इसके लिए 1 हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस के y, ये मत बोलना कि सर ये कैसे होगा 2, भाई 2 की पावर 2 लिख के 2 बाहर आ गया।
अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा y प्लस के टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के y, तो y से y तो देखो उड़ गया, और y स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, y की दो वैल्यू आ गई, एक तो √2 और एक माइनस का √2। y किसको माना था हमने, y किसको माना था हमने, log, हाँ इसको माना था log 2 की बेस में x को हमने y माना था, तो उसकी वैल्यू तो √2 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर √2 ना, ये तो पता है ना आपको, बेसिक डेफिनेशन होती है, तो ठीक है। और माइनस होता तो माइनस भी आ जाता, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, लफड़ा खत्म, ठीक है। तो 2 की पावर √2 और 2 की पावर माइनस √2 दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। देख रहे हो ना आप, आपको भी फील हो गया हो कि हमने जितने पेपर डिस्कस करे हैं उनमें से मोस्टली पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न देखना आप, ये वाला इस पीछे वाले के साथ मैच हो रहा था, ये वाला क्वेश्चन, ये इनइक्वालिटी का खैर अलग क्वेश्चन था, बाकी जैसे ये पावर वाला, ये तो तीसरी बार रिपीट हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो आगे ये वाला क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई जेड आर द थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, देन अपन को इसकी वैल्यू बतानी है log 1 प्लस के जेड की। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे y के अंदर ऑप्शन में गिवन है ना, तो एक काम कर लेते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब होता है लगातार इंटीजर है, जैसे एक अक्स है तो एक अक्स प्लस 1 एक अक्स प्लस 2 इस टाइप से ना, तो हमने बीच वाले को y मान लिया, तो उससे पीछे वाला कितना आएगा, y माइनस के 1। सर हमें कैसे पता लगेगा, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा, नहीं भाई, हमने दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि हमें ऑप्शन में y में इंटरेस्ट है, समझ, हमें सोल्व करके y में हमें आंसर निकालना है, इसलिए हम पूरे एक्सप्रेशन को y में ही माना, कि पहला नंबर हमने y माइनस 1 मान लिया, दूसरा y मान लिया, तीसरा y प्लस 1 मान लिया, तो तीनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करो कि देखो ये हमने x था और ये y तो y था, इसको हमने z को हमने y प्लस 1 मान लिया, तो हम क्या करेंगे, x और z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जी, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के, सच में ऐसा सॉल्यूशन देख के, सॉल्यूशन मैंने किसी का नहीं देखा, ऐसा मत सोचना कि सर आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, ये ऑब्जर्वेशन से है यार, आपको भी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, अगर नहीं चमका तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 से 1 तो कट गया, अरे खत्म ही हो गया, तो ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और लोग y आ गया, लो जी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे हमें, वो क्या बोला गया हमें, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, देन अपन को y की वैल्यू बतानी है, तो ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल लोगरिथम की मेन डेफिनेशन। क्या करेंगे इसको अपन, देखो ये डेफिनेशन क्या बोलती है पता है ना आपको, यार मैं दोबारा बता देता हूँ कि log a की बेस में b इज इक्वल टू, मान लो c गिवन हो, तो b इज इक्वल टू आ जाता है, ये डेफिनेशन है log की, b इज इक्वल टू आ जाता है a रेज़ टू पावर c, यही डेफिनेशन है, इसको अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 100, ठीक है, और यहां से अपन क्या लिख देंगे, यहां से लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, और हमें क्या पूछा गया, y पूछा गया, तो अपन क्या करेंगे, x को यहाँ पुट करते हैं, आंसर आ गया, लो जी ये तो बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन है, मजे आ गए यार करने में। इसकी पावर कितनी है, 10 है, 100 है मतलब, तो 2 की पावर कितना आ गया, 1000 आ गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, बाई डेफिनेशन इसको ऐसा लिख दिया, इसको भी हमने डेफिनेशन से ऐसा लिख दिया, अब x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे ना, क्योंकि बेसिकली इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें करना क्या है, मैं अप्रोच बेसिक अप्रोच बताता हूँ, वैसे ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है दोबारा, है ना। हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें फैक्टर बना लो सबसे पहले, आप इसको एक को लिखो, यहाँ पे क्या है 12 है, कि बेस में 12 है, यहाँ पे 18 है, तो आप 18 के फैक्टर बना लो, कितना आ जाएगा 3 इंटू में 9, मतलब 9 इंटू में 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू की पावर 3 की पावर 2 इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है, 12 को लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 3, ठीक है। और ऐसे ही आप इसके फैक्टर बना लो 54 के 24 के। अब आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग, चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ ना, थोड़ी सी आप यहाँ पे स्मार्टनेस ये दिखाना, इसको आप क्या लिख दे, आप बेस सेंस प्रॉपर्टी पता है ना आपको, है ना, कि लोग ए की बेस में, ये मैं यहाँ बता देता हूँ कि लोग ए की बेस में बी आ जाए, तो इसको अपन लिख सकते हैं लोग सी की बेस में बी अपॉन में लोग सी की बेस में ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्मार्टनेस ये दिखाएंगे, या तो 2 की बेस में या 3 की बेस में, जो आपको नंबर अच्छा लगे उसकी बेस में आप यहाँ पे सी ना वो ले लो, मतलब आप यहाँ पे जैसे 3 की बेस में लेना चाहते हो 3 की बेस में ले लो, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 2 अपॉन में लोग 3 की पावर 18, 12 है ना, 12 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। ये बात समझ में आई, इतनी बात तो क्लियर होगी ना कि बेस सेंस प्रॉपर्टी से हम किसी भी बेस में अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला नंबर अपॉन में नीचे वाला नंबर। तो ये तो कितना आ जाएगा, जैसे आप प्रॉपर्टी लगाओ तो कितना आ जाएगा, log 3 की बेस में 3 का स्क्वायर प्लस log 3 की बेस में 2 आ जाएगा, करेक्ट, और नीचे कितना आ जाएगा, log 3 की बेस में 2 का स्क्वायर
और प्लस में आ जाएगा log 3 की बेस में 1। ठीक है, तो 3 की बेस में 3 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो इसके लिए तो 2 आ जाएगी, इसके लिए तो ये आ जाएगी, समझ रहे हो ना? और ऐसे ही आप बी की वैल्यू निकालना। आप अब बी में भी बेस 3 रखना, सेम टू सेम इससे बी को भी सोल्व करना और ए और बी की उठा के यहाँ पुट कर देना, अपने आप सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले जेई में भी आ चुका है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो अब वो थोड़ा अलग था, बट काम यही करना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। टाइम मिलेगा तो आगे और टॉपिक पर भी अपन वीडियो बनाएंगे, ठीक है।